अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, 3 पार्ट हमारे पास फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड गिवन है यहाँ पे। अब हम इनको फाइंड करते हैं। अब सबसे पहले इसको जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। यानी ये हमारे पास इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। ए की वैल्यू फाइंड करनी है बी की एंड सी की। ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है -4 एंड सी की वैल्यू है 13। तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट था बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हो जाएगा, पे लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू हमारे पास -4 का स्क्वायर -4 ए एंड सी। ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा -4 टाइम 12 और 1 टाइम 4 एंड 5 52। 16 में से 52 माइनस करेंगे तो आ जाएगा, अब 16 में से 52 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -36। तो ये है आंसर। सेकंड पार्ट है हमारे पास, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू -5, सी की वैल्यू 1। और यहाँ पे लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर -4ac। बी की वैल्यू है -5 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू है 4 और सी की वैल्यू है 1। ये हो जाएगा 25 माइनस 16, यहाँ पे रह जाएगा 9। थर्ड पार्ट है हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन। सबसे पहले कंपेयर करेंगे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ए की वैल्यू है 1, बी हमारे पास 1 एंड सी इज इक्वल टू 1। यहाँ लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू 1 का स्क्वायर -4 1, सी भी 1। ये हो जाएगा -3। ये है मेरे पास आंसर। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, एग्जामिन नेचर ऑफ रूट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। अब हमने इसको सॉल्व भी करना है और नेचर ऑफ रूट भी बताना है। सबसे पहले जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको करेंगे कंपेयर। ए की वैल्यू आ जाएगी 3, बी की वैल्यू आ जाएगी -5 और सी की वैल्यू 1। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। बी की वैल्यू -5 का स्क्वायर 4a और सी है हमारे पास 1। 25 ये हो जाएगा 12। 25 में से 12 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13, जो कि है हमारे पास ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 है तो हम यहाँ पे नेचर में लिखेंगे कि एज बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0 बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। Not a perfect square, therefore roots are irrational। ये हमारे पास irrational नंबर है, irrational and unequal। ये हमारे पास क्या है, नेचर ऑफ रूट है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकंड हमारे पास गिवन है 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -2। तो डिस्क्रिमिनेंट डी यहाँ पे लिख रही हूँ बी स्क्वायर
माइनस 4ac, b की वैल्यू है 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 6 और c की वैल्यू -2। तो 1 ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 6 रूट टाइम 12, 12 को 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 4 टाइम होता है 48 प्लस 1 ये हो जाएगा 49। तो 49 हमारे पास 7 के स्क्वायर से आता है, यानी ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 और परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पे ये नहीं लिखते, b स्क्वायर माइनस 4c और परफेक्ट स्क्वायर, therefore roots are real, rational and unequal। b की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 1। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू है 2, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 1, 4 ये हो जाएगा 12 -8 इज लेस देन 0। तो यहाँ लिखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac और b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, पहले लिखेंगे लेस देन 0, देयरफॉर रूट्स आर इमेजिनरी, क्योंकि माइनस में है, इमेजिनरी एंड अनइक्वल एंड कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट भी आता है क्योंकि हमारे पास ये क्या है, इमेजिनरी नंबर है, और इमेजिनरी नंबर हमारे पास क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है हमारे पास रियल और इमेजिनरी से मिलके बनता है। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल। इक्वल का मतलब ये कि हमारे पास ये जो इक्वेशन गिवन है वो इक्वल टू 0 है। अब हमने इसमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। के की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। कंपेयर करने के बाद मैंने यहाँ पे ले लेनी है वैल्यू, ए की वैल्यू आ जाएगी 1, बी की वैल्यू आ जाएगी के और सी की वैल्यू 9। तो यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास है ये कंपेयर हो चुका है एज द रूट और रियल या यहाँ पे मैं लिखूँगी एज द रूट्स आर इक्वल। इक्वल क्यों, क्योंकि हमारे पास ये सारी जो इक्वेशन है इक्वल टू 0 है। इक्वल देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वेशन में इक्वल टू 0 है। अब b की वैल्यू है यहाँ पे के स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 9। तो के स्क्वायर माइनस 9 4 टाइम 36 इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा के स्क्वायर इज इक्वल टू 36 को उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा पॉजिटिव, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। के इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, प्लस माइनस 6। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 मेरे पास यहाँ पे गिवन है 12x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसमें भी के की वैल्यू फाइंड करनी है, यही कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रूट ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल। तो कंपेयर करूँगी सबसे पहले, ए की वैल्यू 12, बी की वैल्यू के एंड सी की वैल्यू 3। एज द रूट्स आर इक्वल, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी की वैल्यू है के का स्क्वायर माइनस 4, ए 12, सी 3। के स्क्वायर माइनस
12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम करेंगे इसको 4 से, या यूँ भी कर सकते हैं कि 4 3 टाइम 12, 12 को 12 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 144 इक्वल टू 0। तो के स्केयर इज इक्वल टू 144, उस साइड पे इसको लेके जाऊंगी, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, ये इससे कैंसिल, के इज इक्वल टू +-12। तो ये है इसका आंसर, के की वैल्यू हमारे पास आई है +-12। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 गिवन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है। एक्स स्केयर -5x है, यहाँ पे 5x प्लस के इज इक्वल टू 0, ये है 5x। तो जनरल कोऑर्डिनेट इक्वेशन से कंपेयर करूँगी, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -5 और सी की वैल्यू यहाँ पे आ रही है k। तो अब मैं इसको पुट करूँगी, द रूट्स आर इक्वल, b² -4ac इज इक्वल टू 0, b की वैल्यू है -5 का स्केयर -4, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है k। ये हो जाएगा 25 -4k इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 25, तो यहाँ आ जाएगा 4k उस साइड पे चला गया तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो k की वैल्यू यहाँ पे आ जानी है 25, ये 4 नीचे डिवाइड हो जाएगा, 25 डिवाइड बाई 4, तो ये है k की वैल्यू। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे गिवन है कि डिटरमाइन वेदर x² प्लस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हैव रियल रूट्स एंड इफ़ सो फाइंड रूट्स। सबसे पहले हमने इसको कंपेयर करना है कोऑर्डिनेट इक्वेशन के साथ। कंपेयर करने के लिए यहाँ मैं वैल्यू फाइंड करूँगी 1, a1 है, b हमारे पास 5 है, c इज इक्वल टू 5 पुट करूँगी, b² -4ac, b की वैल्यू है 5 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 5, 25 बाई 4 टाइम 20, यहाँ आ जाएगा 5 इज़ ग्रेटर देन 0, 5 0 से ग्रेटर है, यहाँ पे लिखेंगे कि एज b² -4ac आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नेचर ऑफ रूट यहाँ लिखना है परफेक्ट स्क्वायर, therefore the roots are real, unequal, the roots are real, unequal and irrational। ये हमारे पास इरेशनल है 5, तो यहाँ लिखेंगे सिंस द रूट्स आर रियल then we will solve further by using quadratic formula। क्वाड्रेटिक फार्मूला इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन है उसकी हमारे पास फैक्टराइजेशन जो है पॉसिबल नहीं है। अगर इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल होती तो मैं इसको यहाँ पे फैक्टराइजेशन के थ्रू भी सॉल्व कर लेती। तो हमने यहाँ पे रियल रूट्स फाइंड करने हैं, रूट्स फाइंड करने हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर रही हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाय 2 है। b की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे है 5 प्लस माइनस b² की वैल्यू है हमारे पास, b की वैल्यू 5 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू हमारे पास 1 और c की वैल्यू है 5, 2 और a की वैल्यू है 1। मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू 5 भी पुट कर सकती थी, लेकिन इसको हम मज़ीद इस तरह सॉल्व करेंगे सारा। तो यहाँ पे आ जाएगा -5 प्लस माइनस √25 -20 डिवाइडेड बाय 2 x की वैल्यू। तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा
-5 प्लस माइनस यहाँ पे √5 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे हमारे पास x की एक वैल्यू आई है -5 प्लस √5 डिवाइडेड बाय 2 और दूसरी आई है -5 माइनस √5 डिवाइडेड बाय 2। So the roots are unequal and irrational। ये है आंसर। अब इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास। अब पार्ट 2 हमारे पास गिवन है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करूँगी। ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 12, सी की वैल्यू 9। पुट करूँगी डी इज इक्वल टू, बी की वैल्यू है 12 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू है 4 और सी की वैल्यू है 9। तो ये हमारे पास क्या है, इक्वल टू 0 है। तो 12 को 12 से करेंगे 144, ये हो जाएगा 16 को 9 से मज़ीद मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हो जाएगा 140। बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0। सो द रूट्स आर रियल, रेशनल and equal। So the roots are real। We will solve further by factorization। फैक्टराइजेशन से क्यों? क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। 9 को 4 से करेंगे 36 आ जाएगा और 9 + 4 करें तो हमारे पास 9 4 टाइम 36 बीच में है 12, 9 4 टाइम 36, 9 + 4 तो ये 13 होता है। फिर 6 + 6 12 और 6 × 6 36 होता है। तो इसको करेंगे 4x² + 12x + 9 = 0। 4x² + 6x + 6x + 9 = 0। यहाँ से x कॉमन, 2 कॉमन और यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम 4 तो 3 टाइम 6 + 3 कॉमन, 3 2 टाइम 6 3 3 टाइम 9 = 0। 2x + 3 इसका पेयर 2x + 3 = 0। तो अब यूँ करेंगे कि 2x + 3 को यूँ भी कर सकते हैं, 2x + 3 का होल स्क्वायर = 0, टेकिंग स्क्वायर रूट इससे कैंसिल। 2x + 3 = 0, 2x = -3, x = -3/2 -3/2। तो ये मेरे पास है आंसर इसका कि सॉल्यूशन सेट जो है हमारे पास -3/2 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 की वन है। 6x² + x -2 माइनस है। कंपेयर करूँगी ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -2। पुट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट में, b² -4ac, बी की वैल्यू 1 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 6, सी की वैल्यू -2, 1 माइनस माइनस प्लस 6 2 टाइम 12, 12 को 4 से करेंगे 48, ये हो जाएगा 49, 49 है 7 का स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे b² -4ac और परफेक्ट स्क्वायर। So the roots are real, rational and unequal। यहाँ पे लिखेंगे since the roots are real, then we will solve further
अब इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है 12, बीच में है x, 4c टाइम 12, फर्दर बाय फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पे लिखेंगे। मेथड 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 6 2 टाइम 12, बीच में x, 4 माइनस 3 माइनस 2 इक्वल टू 0। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, माइनस 12, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो x, पेयर बना लेंगे। 2 कॉमन, x कॉमन, 2 3 टाइम 6, 2 2 टाइम 4, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन, 3x प्लस 2, 2x माइनस 1, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। दो वैल्यूज आएंगी, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2। सेकेंड है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू माइनस 2, x इज इक्वल टू माइनस 2/3। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट होगा, अब मेरे पास सोल्यूशन सेट जो है, तो यहाँ पे सोल्यूशन सेट में आएगा एक 1/2 और दूसरा है माइनस 2/3। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको सारा क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।